हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप सभी लोग कह रहे थे कि मैम आपने एसएससी की क्लास स्टार्ट नहीं की, एसएससी की क्लास स्टार्ट नहीं की है। तो फिर मैंने भी सोचा भाई बहुत दिन हो गए, आप फाइनली एसएससी की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो चैनल का नाम तो आप सभी को याद है ना? नहीं है याद तो मैं फिर एक बार बता देती हूँ। चैनल का नाम है निधि सफारी, जहाँ पे सब मिलकर करेंगे एक साथ तैयारी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड मीनिंग से। क्यों वर्ड मीनिंग से कर रहे हैं? एसएससी में बच्चों इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपका एक लेसन टाइप दिया होता है, छोटी सी स्टोरी दी हुई होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या? पर्यायवाची। एंटोनिम्स मतलब क्या? विलोम शब्द। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द ये आपके इंग्लिश के ऐसे में भी आते हैं, हिंदी के ऐसे में भी आते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश की, उसके बाद हिंदी की भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इंग्लिश का आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि रोज मैं आपको 10 कभी 20 वर्ड्स आपको दिया करूंगी, जिससे कि आप रोज उन्हें याद करेंगे, फिर बीच बीच में उनके आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऐसे वर्ड्स जो बहुत बार एसएससी में पूछे गए हैं। कभी एफसीआई में पूछा गया, कभी बैंक में पूछा गया, और एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये रिपीटेटिवली आए हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने पहले से कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंसिडेंस, जिसकी स्पेलिंग क्या है? INCIDENCE। देखिए आपको स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देना है। कभी कभार सिर्फ एक लेटर के इधर या उधर हो जाने से स्पेलिंग भी चेंज होती है और उसका मीनिंग भी चेंज होता है। तो इंसिडेंस, ये इसका मीनिंग क्या होता है? घटनाएं। क्या होता है? घटनाएं। जबकि अगर इंसिडेंट लिखा होता है उसका मतलब होता है घटना, कि कोई घटना हो गई, ठीक है बच्चों? फिर हम आते हैं बीसेट, BESET, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रसित करना, किसी भी चीज को ग्रसित करना। थर्ड आपका है फेसेट। फेसेट मतलब क्या हो गया? देखिए फेस से आप इसको याद रख सकते हैं, फेस वर्ड। कोई भी किसी का भी फेस होता है, उससे हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है? तो फेसेट का मतलब क्या है? पहलू। जैसे किसी भी चीज के, अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, ठीक है? तो यहाँ पे फेसेट का मतलब होता है पहलू। तो आप इसको सिक्के से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका वर्ड है ऑफसेट, OFFSET। ऑफसेट का मतलब होता है प्रभावहीन कर देना। मतलब अगर किसी ने किसी चीज का प्रभाव छोड़ा है, उसे खत्म करना। कैसे समझेंगे? जैसे समझिए कि किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है? सांप ने काटा तो शरीर में जहर पहुंचा, तो डॉक्टर क्या करता है? या तो शरीर से जहर को निकाल दिया जाता है, या ऐसी कोई दवाई दी जाती है जो जहर पहुंचा है उसके असर को खत्म कर दे, यानी कि प्रभावहीन कर दे, ठीक है? अब आते हैं अगले वर्ड पे, ये है स्टीप, STEEP। स्टीप, स्टीप मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से और अधिक। आपने देखा होगा झरना, झरने में क्या होता है? पानी बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, ठीक है? या कभी कभी हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो एकदम से काफी ऊंची चढ़ाई आ जाती है, एकदम ऐसी खड़ी। तो जब खड़ी आ जाती है तो हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इसी को बोलते हैं स्टीप। बहुत ज्यादा उठा हुआ और तिरछा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। अगर एकदम से नीचे भी हमें जाना, बहुत तेजी का ढाल है, तो नीचे उतरने में भी दिक्कत है। अगर हमें ऊपर भी जाना है और बहुत तेज तिरछापन है, तो ऊपर भी जाने में गाड़ी को दिक्कत होती है, गाड़ी को भी दिक्कत होती है। यदि हम अपने पैरों से भी चलते हैं तो भी दिक्कत होती है। इसीलिए पहाड़ पे चढ़ाई कठिन होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ कैसे होते हैं? तिरछे होते हैं, ठीक है? अब तिरछे होंगे तो हमारे पैर तो चिपके तो नहीं जाते हैं। तो वही मतलब होता है स्टीप का। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रेरियन, AGRARIAN, एग्रेरियन। यहाँ पे आप में आगे का एग्रा वर्ड याद रखना। एग्रा वर्ड किससे? एग्रीकल्चर से, ठीक है? तो इसीलिए आप इसको याद रख सकते। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? कृषि यानी खेती, तो कृषि पर आधारित। अब देखिए एग्रेरियन वर्ड का यूज बहुत जगह किया जा सकता है, जैसे एग्रेरियन जॉब्स मतलब खेती से संबंधित जॉब। खेती से संबंधित जॉब कैसे हो सकता है? कोई वो गुड़ाई कर रहा है, कोई बुवाई कर रहा है, बीज डाल रहा है, खाद डाल रहा है, तो ये सारी कैसी हैं? एग्रेरियन जॉब्स ही तो है। इसी में आपके देखिए, अगर एग्रेरियन की और भी बात करें तो जो हमने फूड प्रोड्यूस किया, उसकी प्रोसेसिंग करी, तो ये सारे आपके एग्रेरियन में ही आ जाते हैं, ठीक? नेक्स्ट आपका आता है एफॉरेस्टेशन, तो ये एग्रेरियन वर्ड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण। क्या है वृक्षारोपण? उसको समझते हैं। देखिए FOREST, ये क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल में क्या होते हैं? पेड़, ठीक है? तो जब हम जंगल को बढ़ाते हैं, ढेर सारे पेड़ लगाते हैं, इसी को कहते हैं वृक्षारोपण।
रोपण। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग के इतने वर्ड्स हो गए, अब हम आगे चलते हैं। तो लेट मी इरेज दिस। बच्चों देखिए, आपको जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ इन्हें आपको रटना नहीं है। रोज मैं आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स बताऊंगी जिनको आपको यूज करना है सेंटेंस बनाने में, अपोजिट्स के लिए। जैसे मैंने आपको आज ये वर्ड्स बताए, इनके मीनिंग बताए। अब आपका काम क्या है कि इनके लिए और कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं, इनको आप लोग ढूंढें, फिर मुझे बताएं। बाकी मैं तो आपको बताऊंगी, है कि नहीं बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। अच्छा, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ड्राइव का मीनिंग क्या होता है, गाड़ी ड्राइव करना, है ना। बिल्कुल होता है गाड़ी का मीन्स ड्राइव करना, लेकिन गाड़ी का मीन्स और भी होता है, ड्राइव करने का और भी मीन्स होते हैं। देखिए क्या, अभियान, जैसे ये बेटी को पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, ये अभियान बीच में चला था। सर्व शिक्षा अभियान चला था कि सबको पढ़ाइए। अभी स्वच्छता अभियान चला था कि हर जगह साफ सफाई। तो ये सारे क्या है, अभियान है। जब किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए लोगों को बहुत जागरूक किया जाता है, सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, अभियान कहते हैं। ठीक है, तो अभियान को ही इंग्लिश में ड्राइव भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है न्यूएंस। ये आपका वर्ड है न्यूएंस, जिसकी स्पेलिंग क्या है, NUISANCE। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार ये पूछा गया है। इसका मीन्स होता है परेशानी। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, इसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है न्यूएंस। अब देखिए, हम लोग परेशानी के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए आपको एग्जाम में जो वर्ड्स पूछे जाते हैं वो ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे हम लोगों को ड्राइव का मीनिंग क्या पता था, सिर्फ गाड़ी चलाना, लेकिन ड्राइव का दूसरा मीनिंग क्या होता है, अभियान। इसको ऐसे, इसी तरीके से न्यूएंस का मीनिंग क्या है, परेशानी। तो यहाँ पे हमें यही वर्ड सारे याद करने हैं, तो मैं रोज आपको वर्ड्स ऐसे बताती रहूंगी। नेक्स्ट आपका वर्ड है मिंगल। अब देखिए, सबने सुना होगा सिंगल वर्ड। हम लोग अपना स्टेटस बताते हैं ना, मैरिड हैं, सिंगल हैं, बताते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हम लोग मिंगल हैं। मिंगल मतलब क्या होता है, मिलना जुलना, मिलना जुलना। किससे, लोगों से। ब्रिंग वन राउंड। ये देखिए ऐसा वर्ड आया है, बल्कि वर्ड क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ब्रिंग वन राउंड। इसका मीनिंग क्या है कि किसी को घुमाना है। नहीं बच्चों, किसी को घुमाना नहीं है। इसका मतलब है किसी को सहमत करने की कोशिश, सहमत करने की कोशिश। कैसे, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए। सपोज करिए कि जैसे देखिए मिंगल है, मिंगल कब होता है, जब हम किसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप अच्छे से हो गई तो मिंगल हो। अब जब फ्रेंडशिप होती तो कभी कभार नाराजगी भी होती है, तो कोई किसी बात को लेके नाराज है तो हम उसे मनाने की जो कोशिश करते हैं, अपनी किसी बात को मनवाने की, उसी के वर्ड है ब्रिंग वन राउंड। सपोज करिए कि एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है। वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन हस्बैंड चाहता है कि वो जिस पार्टी में जा रही है वाइफ वेस्टर्न ड्रेस पहने, तो वो अपनी वाइफ को कन्विंस कर रहा है कि आज तुम वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, मेरी सब फ्रेंड्स की वाइफ पहन के आती है तो तुम भी पहन लो। तो ये क्या हो गया, सहमत करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, रिसोर्ट। रिसोर्ट वर्ड आप सभी लोगों ने सुना है, जिसको हम लोग ये समझते हैं कि सिटी के बाहर जो जगह मतलब घूमने फिरने की होती है, वहां पर इसी तरीके की जो बिल्डिंग वगैरह बनी होती है, उनका हम लोगों को अक्सर का नाम मिलता है रिसोर्ट। रिसोर्ट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, सहारा।
अपने कानपुर में भी ओरिएंट रिसोर्ट करके है, जो कि आपके भौंती के थोड़ा आगे पड़ता है। क्यों इनको रिसोर्ट का नाम देते हैं? एक्चुअली इसलिए देते हैं ताकि जो हम अपनी रोजमर्रा की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, थोड़ा अलग रिलैक्स चाहते हैं, तो ये सिटी से थोड़ा बाहर, और यहाँ पे आपको गांव शहर हर तरीके की चीजें मिलती है, हमें वो सब चीजें मिलती है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो रिसोर्ट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? सहारा। एम्ब्रेस, इसका मतलब होता है गले लगाना। अब देखिए, वैलेंटाइन डे तो आप सभी को याद होगा और वैलेंटाइन वीक भी याद होगा। उसी में एक वीक में एक डे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हग डे। क्यों? उसका मीन्स क्या होता है? गले मिलना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए गले मिलने के एक तो वर्ड यूज होता है HUG, हग, ये सबको पता है, बट एम्ब्रेस ये हर किसी को नहीं पता है। तो एग्जाम में वो चीज आएगी, देखिए गले मिलना सबको मालूम है, गले लगना सबको मालूम है, लेकिन गले लगने के लिए हग वर्ड से तो सब परिचित है, लेकिन नहीं परिचित है तो कौन से वर्ड से? एम्ब्रेस, EMBRACE। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेव। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग। कभी पानी में होती है, कभी बिजली की होती है, और एक और मतलब होता है, क्या मतलब होता है? हाथ हिलाना। या इसे कह सकते हैं हाथ से इशारा करना। क्यों मैंने लिखा हाथ से इशारा करना? देखिए हाथ तो मैं ऐसे भी हिला रही हूँ, बट इट इज नॉट वेव। जब मैं ऐसे कर रही हूँ हाय, दिस इज वेव, क्योंकि मैं किसी को इशारा कर रही हूँ। जब आपको कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई भी रिलेटिव या कोई परिचित मिलता है तो आप उसे दूर से कहते हैं ना हाय, तो वो क्या है? वेव है। मैं ऐसे हाथ हिला रही, दैट इज नॉट वेव। ठीक है, तो बच्चों 14 वर्ड्स हो गए हैं, मुझे लगता है आज के लिए इतने ही वर्ड्स काफी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और वर्ड्स बनाऊंगी। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, इनसे सेंटेंस, इनके सिनोनिम, एंटोनिम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बच्चों देखिए, मैंने बहुत ही कम वर्ड्स आपको दिए हैं। पहली क्लास है हमारी, मैंने 14 वर्ड्स दिए। अगर आप डेली भी 14 वर्ड्स भी बच्चों याद करेंगे तो यकीन मानिए कि विद इन अ मंथ आपका जो वर्ड्स है कलेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप एग्जाम में अगर वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप ये SSC की वर्ड वाली क्लास रेगुलरली अटेंड करिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू क्लास।